हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीसाइंस विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को इससे पहले एक क्लास करवा दी है, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हमें निकालना होता है, एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवा दिए थे। एंड इससे पहले फ्रेंड्स हम रोटेशनल इंटेंसिटी, फर्टिलाइजर डोज एक्सेट्रा क्लासेस के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को देखनी है तो वो प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी की जो हमारी इससे पहले की क्लास थी, उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी अगर मैं आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डिफिनेशन बताऊं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी वह होती है जिसमें कि हम एक प्रतिशत एरिया देखते हैं जो कि एक से अधिक बार उगाया जाता है एक साल में। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रास कल्टीवेटेड एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। इससे रिगार्डिंग काफी सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पहले आपको करा दिए थे। एंड आज भी मैं आप लोगों को इससे रिगार्डिंग 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहां पर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इससे ऊपर आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी में शायद ही कुछ देखने के लिए मिले। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये इसमें हम फेलो पीरियड की बात करेंगे, लेकिन फेलो पीरियड आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। जैसे कि किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है एंड उसने उस पर रोटेशन जो खरीफ में लिया है, खरीफ में उसने सबसे पहले मेज लिया है जो कि उसने पूरे 1 हेक्टेयर पर उगाया है। एंड उसके बाद उसने जो आपका रबी है, रबी में उसने वीट लिया है, बट वीट जो है आपका 0.5 हेक्टेयर पर ही उगाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली आप लोगों को यह डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इसमें फैलो पीरियड छोड़ा गया है, बट यहां पर 0.5 हेक्टेयर आपका फैलो में छूटा हुआ है। तो इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलेगी हमारी, अगर आपने पहले वाली क्लास देख रखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलेगी सी आई उसका टू, तो सबसे पहले तो 1 हेक्टेयर पर हमारा उगाया गया था व्हीट, तो व्हीट हो जाएगा 1 हेक्टेयर, सॉरी मेज पहले उगाया गया था, तो मेज हमारा हो जाएगा 1 हेक्टेयर पर, एंड जो व्हीट है ये हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर। तो जो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलेगी जीसीए ग्रास क्रॉप्ड एरिया अपॉन एनसीए नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। तो हमारा ग्रास क्रॉप्ड एरिया ये हो जाएगा 1.5 हेक्टेयर, एंड जो हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो हमको 1 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 1.5 अपॉन 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 150%। इसका जो मतलब है, इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आई है, तो हमारे पास जैसा कि डिफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि 1 हेक्टेयर एरिया था एंड वो 1.5 बार बोया गया है, उगाया गया है, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एरिया विच इज सोन 1 or more टाइम। तो जितना भी अधिक बार वो उगाया जाता है वो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी में आ जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसे उसके बाद रब कर देता हूं। एंड उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि मैं आप लोगों को इंटरक्रॉपिंग पे कराऊंगा। तो इंटरक्रॉपिंग पे भी हमने पहले से न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं। वैसे तो आप लोग वो वाली वीडियो मेरी जरूर से जाके देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सारी बेसिक चीजें मैं यहाँ पर बार बार से डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वो लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया था, फिर ये वाला लेक्चर भी काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपकी इंटरक्रॉपिंग के बारे में, तो सबसे पहले हम एक क्रॉप रोटेशन ले लेते हैं। मेज प्लस उड़द बीन एंड व्हीट का, एंड ये जो लिया गया है ये 3 हेक्टेयर पर लिया गया है। तो हमारे पास जो ये एरिया दिया हुआ होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये दिया ही होता है, एंड यही हमारा एनसीए होता है। तो एनसीए हमें कभी निकालना होता ही नहीं है। एनसीए आपको तब निकालना होगा जब आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दिया होगा, तब आपको एनसीए निकालना होगा। तो यहां पर हमें इसकी हमें सीआई निकालनी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी।
तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो इसे या तो हम 50-50 में डिवाइड कर लेंगे, या इस टोटल को हम एक फसल मान लेंगे और उसका एरिया ले लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे 1.5 प्लस 1.5 कर लीजिए इक्वल टू 3 हेक्टेयर, या आप डायरेक्टली इसे 3 हेक्टेयर कंसीडर कर सकते हैं। एंड व्हीट हमारा पूरा 3 हेक्टेयर पर उगाया गया है, तो इसकी जो हमारी सीआई हो जाएगी वो ग्रास क्रॉप्ड एरिया 3 हेक्टेयर प्लस 3 हेक्टेयर इक्वल टू 6 हेक्टेयर, एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया 3 हेक्टेयर इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 200%। तो ये भी आप एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मैं आपको कराऊंगा, जो कि हमारा पिछली वीडियो में भी कवर नहीं हुआ था। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एंड ये न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एक बार पूरा क्वेश्चन भी नोट कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले जो हमारा क्रॉप रोटेशन है, राइस, शुगर केन, रतून एंड व्हीट, एंड जो ये लिया गया है, ये लिया गया है 2 हेक्टेयर पर। तो इसमें हमारा वो कंडीशन लगेगी जिसमें हमारा जो नेट कल्टीवेटेड एरिया था वो कैलकुलेट किया जाता था। इसमें आप लोगों को नेट कल्टीवेटेड एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपका क्रॉप रोटेशन दिया हुआ है वह 1 साल के लिए नहीं है, एंड जो आपकी डेफिनेशन थी उसमें 1 साल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। तो ये क्रॉप रोटेशन हमारा है 3 साल का। तो सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन इक्वल टू 3 ईयर। तो ये आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में एक बार देखना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आप लोगों को 1 ईयर का ही क्रॉप रोटेशन दिया होता है, तो ड्यूरेशन 3 ईयर का दिया हुआ है। तो नेट कल्टीवेटेड एरिया निकालने का जो हमारा स्रोत, जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमें पहले से एरिया गिवन है, तो 2 हेक्टेयर इंटू क्रॉप रोटेशन का जो ड्यूरेशन है 3, तो जो हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया निकलेगा वो निकल आएगा 6 हेक्टेयर। एंड इसी के बेस पर अब हम अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइस हमारा उगाया गया है 2 हेक्टेयर पर, शुगर केन 2 हेक्टेयर पर, रतून 2 हेक्टेयर पर एंड व्हीट 2 हेक्टेयर पर। तो हमारा जो ग्रॉस क्रॉप एरिया निकलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 8 हेक्टेयर। तो ग्रास क्रॉप एरिया हमारा 8 हेक्टेयर हो गया। तो अभी जो हमारा सीआई होगा वह होगा ग्रास क्रॉप एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। तो ग्रास क्रॉप एरिया हमारा निकला है 8 हेक्टेयर, नेट कल्टीवेटेड एरिया 6 हेक्टेयर इंटू 100। तो इसका जो कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 133.33%। तो ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमें एनसीए निकालना होता है जब ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन 1 से अधिक होती है, तो वहां पर गिवन नेट कल्टीवेटेड एरिया जो कि हमारा वहां पर 2 हेक्टेयर था एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप रोटेशन इंटू 3 हो गया। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्रॉप रोटेशन दिया जाता है आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए, और मेनली जो आपको कंपटीटिव एग्जाम में दिया जाएगा, तो शायद ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिले, वहां पर ऐसे आपको थोड़ा सा तो घुमाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रख के वहां पर करनी है। इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, तो इसमें हम देखते हैं कि हमें एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जल्दी से एक बार नोट कर देता हूं। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ अ फॉर्म इज 160%।
तो हमारी जो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये दी गई है किसी फील्ड के लिए 160%, एंड जो फॉर्म साइज दिया हुआ है वो 50 हेक्टेयर दिया हुआ है। तो नोट करते हैं गिवन सी आई इजकल टू 160%, फॉर्म साइज यानी कि हमारा एनसीए जो है वो दिया हुआ है 50 हेक्टेयर। कैलकुलेट द एरिया विच इज सोन मोर देन वंस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा घुमाऊ है, क्योंकि इसमें जो आपसे पूछा गया है वो ना आपसे जीसीएस ने पूछा है, ना आपसे पूछा है एनसीए। तो न ग्रास क्रॉप्ड एरिया पूछा है, न नेट कल्टीवेटेड एरिया पूछा है, यहां पर इसने पूछ लिया है आपसे कैलकुलेट द एरिया विच इज सोन मोर देन वंस। आपको वह एरिया कैलकुलेट करके बताना है जो कि एक से अधिक बार उगाया गया है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी कितनी है? 160%। एंड फर्स्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था 160% का मतलब यह है कि एक बार तो आपका जो है, मान लीजिए हमने एक क्रॉप रोटेशन लिया था व्हीट एंड राइस का ही मान लीजिए आप, तो कोई एक फसल तो 100% एरिया पर उगाई गई है। जैसे शायद राइस हमने 100% एरिया पे उगाई थी, तो 50 हेक्टेयर पे शायद हमने राइस उगाया था। बट नेक्स्ट टाइम जब हमने व्हीट लिया तो 40% एरिया हमने जो है फैलो छोड़ा एंड केवल 60% पर ही व्हीट लिया है। तो यहां पर जो एरिया है जो कि एक से अधिक बार उगाया गया है वह है आपका 60%। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली बस निकालना है एरिया विच इज सोन मोर देन वंस। तो टोटल एरिया कितना था? 50 हेक्टेयर। 50 हेक्टेयर इंटू एक से अधिक बार कितना उगाया गया है? वो हमारा उगाया गया है 60%, यानी कि 60% अपान 100, 10 इक्वल टू 30 हेक्टेयर। तो जो हमारा एरिया विच इज सोन मोर देन वंस, जो हमारा एरिया एक से अधिक बार उगाया गया है वो है हमारा 30 हेक्टेयर। तो अगर आपको अभी इसके आगे आपको यह भी दे दिया जाता कि आप ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कैलकुलेट कीजिए, तो आपका यहां पर जीसीए जो हो जाता वह हो जाता नेट कल्टीवेटेड एरिया 50 हेक्टेयर प्लस एरिया विच इज सोन मोर देन वंस, जो एक से अधिक बार उगाया गया है 30 हेक्टेयर। तो आपका यहां पर अगर आपको जीसीए निकालना होता तो वो आपका आ जाता 80 हेक्टेयर। तो यहां पर मैंने आप लोगों को दोनों चीजें निकाल के बता दी है। अगर आप इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं, मैं साइड में आपको दिखा देता हूं। सीआई हमारा 160% है, एंड अगर हम फॉर्मूले में रखें 80 हेक्टेयर अपान 50 हेक्टेयर इंटू 100, तो ये आपका इक्वल आना चाहिए। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 5 16 जा 80, तो 16 इज इक्वल टू 16। इससे ये आपका पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 100% सही सॉल्व है। तो आप ऐसे करके अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे आप लोगों को क्वेश्चन क्रॉस चेक करना है हमारा सही है या नहीं सही है, ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बता रखा है, तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। वहां से आप लोग ये भी वेरीफाई कर पाएंगे खुद से ही कि हमारे क्वेश्चन में क्या गलत है, क्या सही है, कहां पर कौन सी फॉल्ट आ गई है। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम रहता है तो आप आराम से वो भी कर सकते हैं उन वीडियोस को देखकर, या फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि आपको किसी भी सवाल से रिलेटेड जितने भी मैं इस सीरीज में अभी आपको करवा रहा हूं उन सबका मैं एक आप लोगों को निचोड़ दे दूंगा कि अगर आपको किसी से भी रिलेटेड चेक करना है कि मेरा फॉर्मूला सही है या नहीं सही है, तो वो आप वहीं से देख सकते हैं कि आपका मतलब फॉर्मूला नहीं फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है वो सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये मैंने आपको बेसिकली डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड में बताया था कि आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो वो वीडियोज आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा एंड उसी के साथ हमारा सीआई एंड हो जाएगा। कैलकुलेट एनसीए if 50% area is sown twice and total crop area is 45 hectare.
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जीसीए कैलकुलेट करना भी बता दिया, सीआई भी बता दिया, एंड इसमें आप एनसीए भी देख लेंगे, वो भी काफी टफ या फिर काफी इजी तरीके से। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है तो आप आराम से इसे करना भी सीख जाएंगे। वैसे तो आपको ये होमवर्क में करना चाहिए था, बट मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एंड अगर आप उसके बाद वीडियो में आगे जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपने ये सही कैलकुलेट किया था या गलत। तो क्वेश्चन काफी इजी सा है। तो हमारे पास जो टोटल क्रॉप एरिया दिया हुआ है, यानी कि टोटल क्रॉप एरिया मींस ग्रॉस क्रॉप एरिया, दोनों एक ही चीज होती है, ग्रॉस ऑब्लिक टोटल क्रॉप एरिया। ये देखकर आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हमें दिया हुआ है 45 हेक्टेयर एंड इफ 50% एरिया इज सोन ट्वाइस, मतलब जो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है इसमें का आधा एरिया दोबारा से मतलब उसकी बुआई की गई है। तो ये निकालने का हमारा जो सीधा सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारे पास इसमें कुछ कमी है, तो क्योंकि यहाँ पर सीआई भी नहीं दी हुई है एंड केवल हमें ग्रॉस क्रॉप एरिया दिया गया है, एनसीए भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी निकालेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, 100% एरिया प्लस जो 50% हमारा दोबारा उगाया गया है वह एरिया। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी 150%, जो कि हमारी है 45 हेक्टेयर ग्रास क्रॉपिंग एरिया के लिए। एंड इसी से हम अपना नेट कल्टीवेटेड एरिया भी निकाल लेंगे। तो अब डायरेक्टली हमें रख देना है फॉर्मूले में। तो जो हमारा जीसीए दिया हुआ है 50 हेक्टेयर, एनसीए फिलहाल के लिए हमको पता नहीं है तो उसे हम ऐसे ही नोट कर देंगे, एनसीए इनटू, एंड सीआई भी तो हमको अभी पता है तो उसे हम डायरेक्टली यहीं पे लिख लेते हैं 150। तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो हमारा एनसीए जो आ जाएगा, एनसीए इजकल टू 30 हेक्टेयर। ये कैलकुलेशन करना फ्रेंड्स कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो ये 150 एनसीए हो जाता एंड ये हो जाता आपका 4500, जिसका आप जब 150 से डिवाइड करते तो आपका 30 हेक्टेयर आ जाता। तो नेट कल्टीवेटेड हमारा जो एरिया होगा वह 30 हेक्टेयर होगा। आप इसे भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पर सीआई भी नहीं थी तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये आखिर लगेगा कैसे। तो सीआई निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना था, क्योंकि इसमें दिया गया था 50% एरिया जो आपका था वो दोबारा शो किया गया है एंड 100% तो एक बार शो हुआ ही है। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी होती है वह परसेंटेज एरिया इंडिकेट करती है जो कि आपका एक से अधिक बार उगाया जाता है एक साल में। तो 100% तो पहले से हमको पता था कि उगाया ही गया है एंड 50% आपका दोबारा उगाया गया था तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल आई 150%। ग्रास क्रॉप एरिया हमको पहले से 45 हेक्टेयर दिया हुआ था तो ये 45 हेक्टेयर हमने यहाँ पर रखा एंड फॉर्मूले में जो हमारा अपान में होता है नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100, एंड यहाँ पर हमने रखी सीआई जो हमने कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमारा आ गया 30 हेक्टेयर। अगर आप इसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया हमारा है 45, नेट कल्टीवेटेड एरिया 30 इंटू 100, एंड जो हमारी सीआई निकली है 150। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 3 1 जा 3 1 जा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन 100% सही है। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन में या इससे पहले के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। मैं आपको स्पेसिफिकली नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं आपको वही क्वेश्चन या फिर ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको जिनमें कंफ्यूजन रह गई है वो मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। हमारा फ्रेंड्स उद्देश्य यही रहता है कि आपको 100% हर एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने अपनी वीडियो में नहीं कराया है, आपके पास वो है तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में हमारे
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्ट आप लोग तो आप पहले से ही ज्वाइन है, तो वहां पर आकर आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आप हमें टाइप करके दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को आराम से डीएम में उसका आंसर दे दूंगा, या फिर डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा एंड आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लाइक एंड कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से समझाने की एंड अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।